प्रोग्राम कामयाबी का रास्ता, जिसमें आप जान सकेंगे पढ़ने का तरीका और इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का हुनर, तहकीक, जुस्तजू और सोचने का नया अंदाज, कठिन वक्त में पुरसकून रहने का गुर और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। कामयाबी का ये रास्ता तय कीजिए रिफा FM 102.2 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ज़ाइला सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम ऑन एयर है कामयाबी का रास्ता, और आज हम उसमें बात कर रहे हैं रीडिंग स्किल्स पे। आज रीडिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे, और ये जो आज की एपिसोड है वो आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रीडिंग स्किल्स, जो आपकी करंटली जो डिफरेंट रीडिंग स्किल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी। सेकेंडली, इस एपिसोड की मदद से आपको हेल्प मिलेगी कि यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डेवलप क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स. Then there are different kind of strategies which I can tell you to monitor your own reading styles. So first of all, listeners, I will talk about कि reading skills जो हैं वो क्यों important हैं. सारा आप मुझे बताओ, why it's important to know about reading skills. मैम, मेरा ख्याल है कि रीडिंग स्किल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम रीडिंग के थ्रू लर्न करते हैं, और अगर हमारे जो रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो हमारी लर्निंग पे भी इफ़ेक्ट करेंगे। खास तौर पे अगर आपने कोई चीज़ रीड आउट की है और इतने टाइम के बाद, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा है कि आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज नहीं कर पाए, तो मेरा ख्याल है कि आप कितने टाइम की मेहनत जो है वो बेकार गई। बिल्कुल ठीक। और निदा, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी मैम, जब रीडिंग स्किल की बात होती है तो जब तक आप में रीडिंग की या पढ़ने की आदत नहीं होगी तो तब तक आप अगर आपके पेपर्स हैं जो आपके पास इतना सारा मटेरियल है याद करने के लिए, तो आप वो नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है पढ़ने की। तो आप एक पेज ही पढ़कर उकता जाओगे या तंग आ जाओगे, और फिर आपके पेपर्स में रिजल्ट। सो रीडिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि आपको उसमें से पता चलेगा कि आपने बेसिक लर्निंग करने के लिए रीडिंग इम्पोर्टेंट है, बल्कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रीडिंग जो मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि जिसकी बेसिस पे आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रीडिंग बेसिकली एक रिसर्च है विच सेज कि इट स्टिमुलेट्स जनरल कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ क्या है? आपकी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज हैं, मेमोरी से रिलेटेड जो टास्क हैं, या आपकी एबिलिटीज टू मेक जजमेंट्स, इन्फ्लुएंस से रिलेटेड जो भी आपकी एबिलिटीज हैं, इट हेल्प्स टू एनहांस देम। सो रीडिंग जो है वो आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ को, पर्टिकुलरली जो आपके वर्बल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करती है। अनदर सम इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है रीडिंग स्किल्स का और उसके बारे में जानने का, वो ये है कि रीडिंग स्किल्स डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स योर ओवरऑल लर्निंग स्किल, इट एनहांसेस योर लर्निंग कैपेसिटी। रीडिंग स्किल्स इवॉल्व ओवर अ लाइफ टाइम, एंड ये रीडिंग स्किल्स आपकी एक दिन में डेवलप नहीं होती, यू कैन डेवलप इट ओवर द टाइम। जैसे मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगी, आप अप्लाई करेंगे, एंड देन सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, बाय एंड बाय यू विल सी चेंज। Another important thing is that कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मटेरियल को सिर्फ लर्निंग नहीं करनी है, उस पर ग्रास्प करना है, एंड देन आपको उसकी असेसमेंट के लिए अपने एग्जाम्स में भी उसको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। Another important point is that effective reading reflects good problem solving abilities and it helps you to enhance your problem solving skills as well. सबसे पहले रीडिंग स्किल्स में मैं बात करूंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं। जो भी कोई ऑथर की बुक है, आर्टिकल है, या एनी काइंड ऑफ रीडिंग मटेरियल यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई सम ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। अगर आप किसी भी बुक में देखें तो उसमें आपको बेसिक 4 पैटर्न्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है न्यूमरेशन, जैसे लिस्ट ऑफ डेट्स, नेम्स, फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज। सेकेंड इज टाइम ऑर्डर, लिस्ट ऑफ मेजर इवेंट्स इन द ऑर्डर दे अकर। थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ वन थिंग कॉजेज अदर थिंग्स टू हैपन। लाइक इसमें आप देखते हैं कि कॉजल रिलेशनशिप्स क्या है, हाउ वन थिंग इज कॉजिंग अनदर थिंग। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, जो कंप्रीहेंसिव एंड हायर लेवल ऑफ रीडिंग स्किल्स में आता है, उसमें है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इवेंट्स, डिस्कवरीज, दे आर द सेम और डिफरेंट। यहाँ पे आपने जो भी रीडिंग की होती है, जो पढ़ा होता है, उसमें खुद से अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, एंड यू नीड टू कम अप विद द आइडियाज कि इसमें क्या सिमिलर पॉइंट्स है डिफरेंट थेरीज में, या इस बुक्स में क्या अच्छी बातें थी और क्या इसमें से जो है वो नेगेटिव चीजें आपने निकाली हैं, या क्या क्रिटिसिज्म है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड, रिमेंबर वन थिंग कि सबसे पहले अपने कंटेंट को या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको आइडेंटिफाई करें कि इसके ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स क्या हैं, जो मैंने अभी आपको 4 पैटर्न्स बताए हैं उसकी बुनियाद पे। सेकंड जो पॉइंट है वो मैं ये डिस्कस करूंगी आपसे कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग अप्रोचेस हैं 2, जिसमें एक है सरफेस अप्रोच एंड सेकंड इज डीप अप्रोच। सरफेस अप्रोच में हम क्या कर रहे होते हैं कि जस्ट मेमोराइजेशन, आप इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। सेकंड अप्रोच आ जाती है डीप अप्रोच, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर आप एवरीडे लाइफ में देखें तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दोनों ही अप्रोचेस यूज कर रहे होते हैं,
बट वी ऑलवेज एनकरेज अगर उनकी अप्रोच जो है रीडिंग के लिए डीप अप्रोच है, दे आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, सो इट बिकम्स ईजी कि जब वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे या रिप्रोड्यूस करेंगे नॉलेज को, दे मस्ट बी हैविंग कॉन्सेप्ट, इट विल बिकम ईजी फॉर देम टू राइट इट डाउन. इफ आई शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस अप्रोच के इसमें क्या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आइदर यू हैव द सरफेस रीडिंग स्टाइल और डीप रीडिंग अप्रोच. सो सरफेस रीडिंग अप्रोच में आपकी इंटेंशन होती है कि जस्ट जल्दी जल्दी से अपने टास्क को कंप्लीट करना है, एक रटे वाली बात है, उसमें से मेन कॉन्सेप्ट लेना है, मेमोराइज करना है इन्फॉर्मेशन को जो आप अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देंगे. सेकेंडली, यू डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड एग्जाम्पल्स, यू डोंट गो डीप डाउन और उसमें से आप यू डोंट फोकस ऑन डिस्क्रीट एलिमेंट्स, यू जस्ट फोकस ऑन द मेन इन्फॉर्मेशन जो भी उसके लिटरल लेवल पे है. बट इफ यू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीप अप्रोच, सो इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आ जाती है कि जो रीडर है उसकी इंटेंशन है कि मैंने इसमें से अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकालना है. सेकंड पॉइंट है यू हैव विगरस इंटरेक्शन विद कंटेंट. आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो बहुत सारा जो है आपको इसमें से न्यू कंटेंट एंड मटेरियल्स मिलते हैं. देन यू मेक रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करते हो. देन यू रिलेट कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे एक्सपीरियंसेस, आप अपनी इस रीडिंग को जनरलाइज करते हैं, एवरीडे लाइफ से चेक करते हैं. You relate evidences to conclusions and then you examine the logic of the argument and you make critical assessment of the reading material कि इसमें जो required topics थे या contents था वो इसमें है या नहीं है. So it's always good to have a deep approach to reading. Now I will talk about types of reading. I will tell you what are the different types of reading. तो उसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की रीडिंग आप कर रहे हैं और किस टाइप की रीडिंग रिक्वायर्ड है. First type of reading is scanning. This is looking over a text quickly to get a specific piece of information. जैसे एक आर्टिकल है, आपको उसमें से रिजल्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, you just go to results and get that piece of information. Second is skimming, looking over the text quickly to get a general idea of the content. आप इसमें देखते हैं कि बेसिकली कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, बेसिकली इसका मेन टॉपिक क्या है, इसका जनरल आइडिया क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है. आप क्या करते हैं कि जो मेन पैराग्राफ्स हैं उनकी फर्स्ट लाइन देख लेते हैं या फर्स्ट जो एंड में जो कंक्लूजन्स है उसको देख लेते हैं. एंड देन यू कम अप विद द आइडिया दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कि इसमें कौन सा जनरल आइडिया डिस्कशन हुई है. थर्ड जो है सब वोकलाइजेशन. दिस इज रीडिंग वेरी स्लोली एंड मेथोडिकली. इसमें आप क्या करते हैं कि आप वर्ड्स को समटाइम्स लाउडली पढ़ रहे होते हैं या मेंटली आप उसको अपने माइंड में जो है वो लाउडली कह रहे होते हैं. बेसिकली ये रीडिंग स्टाइल हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब आप कोई जैसे रेसिपी पे काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले रहे हैं. फोर्थ आ जाती है लाइट रीडिंग. इट इज डन व्हेन यू आर रीडिंग अ नॉवल, एनी कोई लाइट टॉपिक के ऊपर, किसी सोशल इशू के ऊपर कोई रीडिंग है तो आप उसको पढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लाइट रीडिंग बिकॉज इसमें आपको ये नहीं होता कि आपने कोई बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करनी है या उस नॉलेज को फिर रिप्रोड्यूस करना है. Last type of reading is study reading. This is very relevant for the student and this is very important. Study reading involves thinking about what is being read so that it is understood and can be recalled. Basically students के लिए reading important है कि उन्होंने ना सिर्फ उसमें से basic idea लेना है, उसको समझना है, तमाम organizational pattern जो कि numeration है या जो भी time order उसमें आया, cause and effect relationship था या जो भी उसकी in depth concept लेना है, सिर्फ वही नहीं करना, उसके साथ साथ इन्होंने इस सारे knowledge को replicate करना है एग्जाम में, अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है. सो स्टूडेंट्स को जो रीडिंग करनी होती है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो इसमें डीप अप्रोच यूज करें और इसको जब पढ़ रहे हों तो थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल में क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें, एनालाइज करें व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, इसमें कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, इसमें कंपैरिजन सिमिलैरिटीज क्या है, अगर कोई थेरीज हैं या दे नीड टू लाइक अगर कोई डिफरेंट थेरीज उनके डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनके आपस में कौन से डिसएग्रीमेंट्स हैं, ऑथर ने अपनी बात करने के लिए क्या एविडेंसेस दी हैं. इसके अलावा जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आप उसमें से नोट्स निकालें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट करते जाएं और इसी तरह से ये देखें कि कौन कौन सी जो इसमें पॉइंट्स हैं जिनको समराइज किया गया है उन पॉइंट्स को भी आप सेपरेट कर लें. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज फॉर द स्टूडेंट्स. फॉर रीडिंग यू नीड टू बी एन एक्टिव रीडर. एक्टिव रीडर मीन्स व्हाट कम्स टू योर माइंड, निदा? एक तो ये है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो वर्ड सामने कुछ और लिखा होता है और हम इसको कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं. लाइक आप अगर एक्टिव रीडर होगे तो आप बहुत जल्दी ही उस पैरे की या उस ऐसे की जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको जल्दी से पढ़ लोगे और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस जब आपको होगा तो आपको उसमें समझ भी आ रही होगी. बिफोर रीडिंग आपको एक्टिव रीडर बनने के लिए जो मैं कुछ टिप्स दूंगी, सबसे पहले कि बिफोर आप रीडिंग अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें. जो भी बुक पढ़ने जा रहे हैं, कोई आर्टिकल रिव्यू करना है, कोई असाइनमेंट करनी है, उसके लिए सबसे पहले आस्क फ्यू क्वेश्चंस जिसको हम प्रीव्यू एंड प्रिडिक्ट का प्रोसेस कहते हैं कि व्हाई आई एम गोइंग टू हैव दिस रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये.
एंड व्हाट डू आई वांट टू फाइंड, मुझे इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी मैं जानता हूँ और कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे इसमें से मिलेगी, एंड इज दिस द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्स्ट फॉर माय पर्पस, मैंने जो असाइनमेंट बनानी है ये उससे मोस्ट रेलेवेंट है या नहीं है. व्हेन यू हैव दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि आप अपनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रीडिंग करेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. Another question जो आप इसमें अपने आप से कर सकते हैं, when you start to read you should be able to asking yourself what type of information you need, कौन सी information आपको चाहिए, और इसमें आप information को 3 categories में divide कर सकते हैं. First, literal, like who is the main author of the theory, या कोई भी जो main literal information. Another important question you need to ask from yourself is what type of information you need, आपको कौन सी information required है, और इसके लिए मैं I will categorize these things into 3 points. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरल आपकी जो रीडिंग है उसमें आप देखें कि हु वाज द मेन ऑथर या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ या आपके सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड है. सेकेंड पॉइंट जो है वो इन्फ्रेंशियल, लाइक कैन यू फाइंड एविडेंस इन योर रीडिंग दैट अ स्पेसिफिक लॉ इज इफेक्टिव, कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी इफेक्टिविटी क्या है. देन व्हाट इज द डिफरेंट पीपल्स ओपिनियन अबाउट इट, या जैसे अगर डिफरेंट थेरीज पढ़ रहे हैं तो वो व्हाट डू डिफरेंट पीपल टॉक अबाउट, उस थेरी में डिफरेंट थेरीज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एंड हु स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर. देन क्रिटिकल रीडिंग, इट इज़ द रीडिंग जिसमें जो आप रीडर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसने ना सिर्फ ये देखना है कि इसमें कौन सी एविडेंसेस हैं, इसकी इफेक्टिविटी क्या है, बल्कि उसने ये भी देखना है कि इस बुक में जो बात की गई है वो कितनी ऑथेंटिक है, स्टैंडर्डाइज्ड है, साइंटिफिक है, रिलायबल है, इंफॉर्मेशन कितनी वैलिड है, और इसके अलावा कि ऑथर ने जो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट एविडेंसेस दी हैं वो कितनी कन्विंसिंग है. सो क्रिटिकल रीडर बनना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होंगे कि ऑथर ने जो लिखा है वो किस हद तक ठीक लिखा है. जी सारा, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? जी मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि बीइंग स्टूडेंट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सामने एक रीडिंग है और आप एक फ़्लो में आप जा रहे हो और एकदम से कहीं पे वो आ जाता है, फुट नोट्स में आ रहा होता है कि जी इसके लिए आप फर्दर इन रीडिंग्स को आप कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, और आप फ़ौरन से उन रीडिंग्स पे चले जाते हो. तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका टेम्पो जो है वो इस तरह से होता है कि एक चीज़ आपका वो एक फ्लो जा रहा है, वहाँ से आप वो छोड़ के आप नेक्स्ट रीडिंग पे चले जाते हो और वहाँ पे वो एक नई चीज़ आपके सामने आ जाती है. तो इसमें कई दफ़ा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका दिल कर रहा होता है कि ये भी रीडिंग उनके साथ रहे और इसका फ्लो भी कायम रहे और जो नेक्स्ट रीडिंग है उसको भी वो पढ़ना चाह रहे होते हैं. तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? सारा इसमें ये है, देखिए मैंने आपसे शुरू में भी कहा ना कि इसमें आप डिसाइड करें कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रीडिंग में ना, आगे भी इस पर बात आएगी. व्हेन यू डिसाइड कि मेरी रीडिंग के मेन पॉइंट्स ये हैं, और इस तरह से जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न सेट कर लेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि ओके लेट मी हैव अ लाइक एक प्रीव्यू एंड देन मैं इसकी डिटेल में जाके उसको स्टडी कर लूँगा, बिकॉज उसमें आपका एक फोकस जो डिस्टर्ब हो सकता है. वैसे भी जब आप, जैसे मैंने उसकी बात की स्कीमिंग की, तो गो थ्रू करें ओवरऑल कि इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, एंड देन आप उसको फाइनल रीडिंग देना शुरू करें. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो आप जब रीडिंग कर रहे हों तो कलर जो है वो आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे आपका मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, मेमोराइजेशन से रिलेटेड है, उसको आप एक कलर से हाईलाइट कर लें. जिसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल रीडिंग चाहिए या आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेकंड कलर यूज़ कर लें. तो ये कलर यूज़ करना इट बिकम्स वेरी इजी. जब आप सेकंड रीडिंग देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट आपने हाईलाइट किया हुआ था. Another important thing, when you are reading, know the purpose for each reading assignment and why you should be interested in this new knowledge. ये ज़रूर अपने आप से क्वेश्चन करें कि what is the purpose, why I am reading this text and why I am doing this and what I am going to do. Then skim the book's preface जो मैंने अभी बात की, and a table of contents to decide what organizational structure ऑथर हैज़ चूजन, या बुक में जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करेंगे तो इट बिकम्स ईजी कि आपको अपनी असाइनमेंट के लिए व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. देन रीड द समरी पैराग्राफ एट द एंड. हमेशा आप देखते हैं स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले एक समरी पढ़, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, एंड देन यू कम टू द मेन रीडिंग जो है आप कंप्रीहेंसिव रीडिंग की तरफ आएँ. देन आइडेंटिफाई लिस्ट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वही बात कि आपने वाई एंड व्हाट, क्या आपको रिक्वायर्ड है और आप क्यों करने जा रहे हैं.
देन रीड एनी स्टडी क्वेश्चन फाउंड एट द एंड. आप देखेंगे बहुत अच्छी जो बुक्स हैं उनकी एट द एंड क्वेश्चंस भी लिखे होते हैं स्टडी, उनको भी जरूर पढ़ें. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समरी और वो क्वेश्चन जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात हुई है इस चैप्टर में. सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू कि आपकी फोकस्ड रीडिंग हो जाती है. While you are reading, look for major headings, subheadings in the reading material. Examine the first few lines of each selection of the text to identify the main idea. Main idea उसमें से examine करें, निकालें. Write a brief outline of the major and supporting ideas and read with the dictionary, which is very important. Main concepts जो हैं वो आपको उसमें से अगर कोई लफ्ज़ का मीनिंग नहीं आ रहा तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा. लुक फॉर बोल्ड प्रिंट दैट मे इंडिकेट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डेफिनेशंस, चार्ट्स, ग्राफ्स. एंड देन फोकस एंड अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो जितनी भी रीडिंग आप करें फुल अटेंशन से करें. प्रिडिक्ट इन्फॉर्मेशन इन द रीडिंग सिलेक्शन एंड एंटिसिपेट द आउटकम. कि आप उसमें जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को रखें और फिर ये अपने आप से ही पूछें कि एट द एंड एक्टिव एनालिसिस करें कि मुझे उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब मिला है या मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड या मैं जो अपने इवन अपने एग्जाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो तैयारी कर रही हूँ तो उन तमाम क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिला है. वाज आई एबल टू गेट ऑल द आइडियाज फ्रॉम द चैप्टर व्हाटसोएवर आई वाज रीडिंग. एंड एंड में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो समराइज करें जो भी आपने पढ़ा है. Summarize and identify the topic sentence for each paragraph. Outline the text using headings and subheadings. Draw graphics to illustrate the information and make a list of problems that needs to be resolved. उसमें से फिर आप उन पॉइंट्स को निकाल लें जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए. आपने एक रीडिंग दी, कुछ मटेरियल नहीं क्लियर हुआ, उसको साइड पे करके लिख लें एंड सेकेंड टाइम फिर रीडिंग दें. अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो देन यू कैन कंसल्ट योर टीचर टू हेल्प यू आउट. मैम यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो कि मैं करती हूँ कि आपके अक्सर होता है बुक्स आपके जो दोनों साइड पे मार्जिन होते हैं तो आप यूँ करें कि अगर आपने कुछ रीड किया है तो आप लाइक एक पैराग्राफ है उस एक पैराग्राफ में आपको लगे जो इसकी जिस्ट होगी 3-4 वर्ड्स में आपको अगर उसको आप वहाँ साइड पे मेंशन कर लो तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा नेक्स्ट टाइम और आपको ये पता चलेगा इस पूरे जो पैराग्राफ उसका जिस्ट. इसके अलावा आप पेपर्स भी अटैच कर सकते हैं. हाँ, पेपर आप चाहें तो उसके बाद पॉइंट्स लिख के अटैच कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा. देन एक मेंटल इमेजरी करें, अपने माइंड में कंसेप्चुअलाइज करें और अपने आप से क्वेश्चन करें जो रीडिंग की है आई एम एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं जो असाइनमेंट में मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी. एंड देन जो है क्वेश्चन जनरेट करें. जितने क्वेश्चंस आप अपने आप से करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके डिफरेंट जो है ना स्किल्स भी इन्हांस होंगी और आपको आंसर्स भी मिलेंगे. आप उतनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे. After you read, review the material to find answers to all the questions you have developed by using the preceding strategies and then explain what you read out loud to yourself. Again, जब आप पूरा पढ़ लें, आपने समरी भी पढ़ ली, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाल लिए, उसके बाद रिव्यू करें. अपने आप से पूछें ओके कौन कौन से पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए, क्वेश्चंस भी पूछें और फिर उसको कोशिश करें या तो थोड़ी सी लाउड वॉइस पे सेल्फ टॉक करते हुए अपने साथ डिस्कशन करें या अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गया. रीडिंग स्ट्रैटेजीज की जहाँ तक बात है तो उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड यूज़ किया जाता है SQ3R. एक फार्मूला है जिसमें आप है S स्टैंड्स फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R में आता है 1R for reading, then recall and review. Whenever you are going to read, remember SQ3R method. Survey the text, उसको skim करें, इसमें मेन आइडिया कौन सा है, क्या जनरल आइडिया है. Then question, why you are reading, मुझे required information क्या है. Then read carefully, breaking up your reading into small sections and looking for the main idea. रीडिंग को पेज वाइज ब्रेक कर लें, टॉपिक वाइज ब्रेक कर लें. अगर एज अ होल पूरा चैप्टर पढ़ते हैं इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू. आप ये देखें कि उस चैप्टर में मेन टॉपिक्स कितने हैं और उनको ब्रेक डाउन करके उस तरह से पढ़ें. एंड रिकॉल, मेंटली गो थ्रू द आइडियाज यू हैव जस्ट रेड एंड पिक आउट द मेन पॉइंट्स. एंड देन रिव्यू, लुक बैक टू सी इफ द पैसेज हैज आंसर्ड एवरीथिंग यू वांटेड एंड हाउ मच यू कैन रिमेंबर. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप से पूछें कि ओके अगर क्वेश्चन आ जाता है मुझे एग्जाम में, मेंटल इमेजरी करें तो मैं किस तरह से आंसर करूंगा या अगर मैं क्लास में इसको डिस्कशन करता हूं तो हाउ आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि रीडिंग में है वो है क्रिटिकल रीडिंग. एंड जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि यूनिवर्सिटी की बेसिक एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट्स को
क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करना, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज पैदा करना, लॉजिकल थिंकिंग। yes, logical thinking as well. तो critical reading is actually to read critically is to make judgments about how a text is argued. उसमें आप उसकी अपने लेवल पे वैल्यूएशन करते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इसमें कौन सी जजमेंट्स ऑथर ने दी हुई हैं, इसमें व्हाट एल्स कुड बी डन, क्या मजीद इसमें ऐड किया जा सकता था. दिस इज अ वेरी हाई लेवल रिफ्लेक्टिव स्किल एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड टीचर्स का फोकस होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी डेवलप करें. इसमें क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स के भी मेरे पास एक फार्मूला है, जो एक टेक्निक यूज की जाती है, उसे हम कहते हैं QUASAR मेथड. QUASAR मेथड. और इसमें QU स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, S फॉर A फॉर एक्टिव, S for system, A for analyze, and R for reflect. It means कि when you are reading, critical reading के लिए question generate करें, why, what, how, then be active readers. पीछे जो मैंने आपसे सारी बातें की, fully attention देते हुए, उस मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए, समरी को देखते हुए, उसमें जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करते हुए, रिकॉल करते हुए, रिव्यू करते हुए, एंड देन सिस्टमैटिक वे में हायरार्की बना लें, या अपनी इन्फॉर्मेशन को, अगर कोई थेरी है आप उसमें देख लें मेन आइडियाज़ क्या हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, फिर उसके बाद क्या इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं अदर थेरीज के साथ, कंपैरिजंस, या इसकी क्या डिफरेंसेस क्या हैं, एंड देन यू कम अप विद योर कंक्लूजन एंड एनालाइज करें. एंड अनदर पॉइंट, रिफ्लेक्ट व्हाट्सएवर यू हैव लर्नड, उसको दूसरों से शेयर करें और ये देखें कि आपने उसमें से कितनी लर्निंग ली. दिस वॉज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स. लिसनर्स, इंशाल्लाह होप कि आपने ज़रूर इसमें से बहुत सारी लर्निंग की होगी एंड इट विल बी इफेक्टिव फॉर यू. अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा एंड अपनी थैंक यू सो मच लिसनर्स. इट वाज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल्स, और उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिला होगा. और यहाँ पे मैं उन लिसनर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने फीडबैक दी और प्रोग्राम को पसंद किया. और कीप लिसनिंग और मुझे अपनी फीडबैक से आगाह करते रहें. आपकी होस्ट फजाइला सभी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. FM 102.2. अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे कामयाबी का रास्ता. मेजबान डॉक्टर फजाइला सभी, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी.